मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक भाई साहब से हमारी बात हो रही थी शिव चर्चा से संबंधित, तो उन्होंने एक जिज्ञासा किया। वो जिज्ञासा मुझको बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा ही जिज्ञासा एक शिव शिष्य का होना चाहिए। उन्होंने एक जिज्ञासा किया कि गुरु भाई, अगर मैंने शिव को अपना गुरु मान लिया है और अगर मैं नियम नहीं करता हूं तो क्या होगा। तो मैंने उनको बताया कि गुरु भाई, चाहे आप शिव को गुरु माने हो या किसी को भी गुरु माने हो, जो भी शिष्य अपने गुरु के अनुरूप नहीं चलता है तो उस शिष्य की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पहले से और बेकार स्थिति उसकी गुरु बनाने के बाद हो जाती है। उसका अहंकार बढ़ जाता है, पहले से अधिक बढ़ जाता है। उसका मोह, क्रोध, वासना, ये सब बीमारियां जो पहले थीं और गुरु का अनुसरण नहीं करने से ये बीमारियां और विकराल रूप ले लेती हैं और उस शिष्य के जीवन को नर्क बना देती। सुख शांति जीवन से एकदम खत्म हो जाती है। आप मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलिए जिसके जीवन में गुरु हैं और वह गुरु के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहा है, उसके जीवन में सुख शांति नहीं है। उसके घर में कलह ही कलह, यानी हर चीज से वो परेशान है। आर्थिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, उस शारीरिक स्थिति उसका ठीक नहीं होगा, मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं होगी, क्योंकि गुरु साधारण नहीं। गुरु कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि जिसका हम निरादर कर सकते हैं और उसे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे संतों ने हमको बताया है कि जब जिसको हरि छोड़ देता है तो उसको सहारा गुरु दे देता है, लेकिन जिसको गुरु ही छोड़ देता है तो तीनों लोक में, त्रिभुवन में ऐसा कोई व्यक्ति या ईश्वर नहीं है जो उस व्यक्ति को सहारा दे दे जिसने अपने गुरु का अनुसरण नहीं किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। और ये खुद ही मैं देखता भी हूँ, आप लोग भी देखिए इसको, कि जो भी शिव को गुरु बना लिए हैं और साहिब के बताए हुए 3 नियम को नहीं कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है। और जिसने भी शिव को गुरु मानकर 3 सूत्र कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है। आप खुद ही देखेंगे अंतर क्या कितना है दोनों में। तो जो भी शिव को गुरु माना है उसको नियम तो करना पड़ेगा ही। अरे हमने शिव को गुरु किस लिए बनाया था? कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, घर में प्रेम हो, समाज में इज्जत हो और हमारा जो अज्ञानता का पर्दा हमारे आंखों के ऊपर चढ़ा हुआ है वो उतर जाए, हमें जीवन जीना आ जाए। इसीलिए तो शिव को गुरु बनाया था। और मात्र घोषणा करा लेने से किसी को लगता है कि शिव गुरु की दया उसके ऊपर उतर आएगी, तो ये तो संभव नहीं है। शिव गुरु की दया अगर चाहिए तो साहिब के बताए हुए 3 नियम करना ही होगा शिव शिष्य को। अगर वो नियम नहीं कर रहा है तो उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है और होती भी, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु से ऊंची कोई सत्ता नहीं होती है। और उस गुरु को अपनाने के बाद अगर उसका कोई अपमान करता है तो पूरी अदृश्य सत्ता उसके खिलाफ हो जाती है। जितनी देवीय शक्ति है वह सब उसके खिलाफ हो जाती हैं, जो कि अपने गुरु का अपमान कर रहा है। तो हम अगर साहिब के बताए हुए 3 नियम कर रहे हैं तो हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। जो गुरु ने साहिब को आदेश दिया, साहिब ने हमको रास्ता बताया, उस पर अगर हम चल रहे हैं तो शिव गुरु की अनुभूति भी है, शिव गुरु का प्यार भी है और शिव गुरु की परिधि में हम लोग अपने आप को महसूस भी करते हैं। लेकिन जो नियम नहीं कर रहा है, केवल शिव को गुरु मान लिया है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। अगर नहीं हुई है तो वो हो जाएगी, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कुदृष्टि पड़ जाती है ना, तो उसको फिर कोई देवता बचा नहीं सकता, कोई देवता नहीं बचा सकता। और हमारे गुरु कोई साधारण है क्या? अरे एक ढोंगी आदमी को गुरु बना लो, भले उसका अपमान करने से जीवन पे कोई असर ना पड़ता हो, लेकिन वो तो जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं, पूरे संसार के मालिक हैं वो।
अगर उनको धोखा दोगे, उनकी रास्ते पे नहीं चलोगे, तो जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि उनकी सेवा में खड़े जितनी शक्तियां हैं वो सब आपके खिलाफ हो रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ उन गुरु भाई गुरु बहनों से जिन्होंने अपने नाम की घोषणा करवा ली है, लेकिन वो अपने गुरु के 3 सूत्रों को नहीं कर रहे हैं। उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो लोग नियम को करें, ताकि उनके ऊपर गुरु की दया बरसे, शिव गुरु की उनके ऊपर दया हो और उन्हें जीवन जीने की कला सीखने को मिले। ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानता है जो 3 नियम कर रहा है, कि नहीं करने से उसके जीवन में कितना दुर्गति लिखी होती है। मैं दूसरे की अनुभूति नहीं बता रहा, मैं खुद ही अब अनुभूति बता रहा हूँ। जब मैंने शिव को गुरु बनाया था, तो मैं नियम नहीं करता था, मैं नियम बिल्कुल नहीं करता था। किसी के दबाव में आके शिव को गुरु बना लिया। मैंने देखा कि मेरी स्थिति पहले से भी बुरी होने लगी, पहले से मेरी संगत और ज्यादा गलत लोगों के साथ होने लगी, मेरा आचरण पहले से भी गंदा होने लगा, यानी स्थिति बद से बदतर होने लगी। फिर एक घटना मेरे साथ घटी, उसकी बात मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। एक घटना घटी जिसके वजह से वो शिव गुरु ने अपनी अनुभूति मुझे कराई, और फिर मैं साहिब के बताए हुए 3 नियम को करने लगा। किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की चिंता मुझको डराती नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नियम कर रहा हूँ तो सुखी सुख है, आनंद ही आनंद है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं नियम करता हूँ तो बड़ा सा बड़ा दुख भी आता है, तो मेरा महादेव किसी न किसी रूप में आके मेरी मदद करने आ जाता है और मेरे विश्वास को टूटने नहीं देता है। और वो हर पल, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में वो महसूस कराता है कि घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। और ये शक्ति जब मिलने लगती है ना, तो फिर आप बिना नियम करे रह ही नहीं सकते हैं। आप चलते फिरते, उठते बैठते, बाजार में, कहीं पर भी आप अपने गुरु की बातें लोगों से अपने आप करने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति आपके साथ होती है कि हर पल, हर क्षण आपको गुरु ही याद आए, गुरु की ही यादों में आप रहें, अपने सभी संसारिक काम करते हुए, तब आप देखें कि आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना बदलाव आता है। आपका मन कितना पवित्र होता है, आपकी सोच कितनी पवित्र होती है, आपका आचरण कितना पवित्र होता है, और आपकी संगत कितनी सुंदर आपको मिलती है, जो कि आपको अच्छे जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करती है। मुझे पता है किसी के कहने से समाज बदला है क्या? साहेब पूरी दुनिया को बता के चले गए, क्या सभी कोई नियम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। लेकिन मेरा काम है कि मैं अपनी बातें, अपनी अनुभूति आप लोगों से कहूं, कि हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति भी मेरी बात को सुनकर अपने गुरु महादेव के रास्ते पर ईमानदारी से चलने लगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इसी मनसा से मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बार आप मेरी बातों पर विचार जरूर कीजिए। अगर आप नियम नहीं करते हैं, अगर नियम नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। इस जगत में सबसे बड़ा पाप है अपने गुरु की आज्ञा का पालन ना करना। आप सभी को मैं